गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम एंड साइबर सेफ्टी के बारे में। देखिए, मैंने ये टॉपिक क्यों चुना उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जान ले। मुझे पता है हम सभी इंटरनेट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। बिना इंटरनेट के हमारी लाइफ को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दिन भर हमारा सारा काम इंटरनेट के थ्रू होता है। आपको टिकट बुक करनी हो, आपको मूवी देखनी हो, आपको शॉपिंग करनी हो, कोई भी काम आपके दिमाग में जो आता है आज के टाइम पे वो बिना इंटरनेट के नहीं हो सकता। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ आज कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुकी है इंटरनेट के ऊपर। बट ये इंटरनेट जितनी फैसिलिटीज़ हमें देता है, जितनी सुविधाएं हमें देता है, उतना ही ये रिस्की है। तो जब आप इसको यूज़ करें तो कुछ ध्यान रखें अपनी बातें। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स जो इंटरनेट के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ साइबर क्राइम्स के बारे में, एंड देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे साइबर सेफ्टी कि उन क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सबसे पहली चीज़ आती है कि साइबर क्राइम होता क्या है। कोई भी ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस जिसके अंदर इंटरनेट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के रिलेटेड डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, वो सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। कुछ साल पहले तक हमारे जो पुलिस थी या हमारे जो लॉज बने हुए थे वो साइबर क्राइम के साथ डील नहीं कर सकते थे। पर 2008 से साइबर क्राइम पे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए, अमेंडमेंट हुए लॉज के अंदर, और साइबर क्राइम को बहुत सीरियसली ऑफेंस की तरह देखा जाने लगा। तो अब सारे स्टेट्स की जो पुलिस होती है उनमें एक साइबर सेल होता है जिसका काम होता है आपके जो सिटीजन्स हैं उनकी कोई भी ऐसी परेशानी जो साइबर क्राइम की वजह से हुई है उनको देख रेख करना, उनका रेजोल्यूशन करना। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं कि साइबर क्राइम होता है क्या। कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट या कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से होता है वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। उसमें बहुत कुछ चीज़ें आ जाती है। क्या क्या कैटेगरीज हैं साइबर क्राइम की, कौन कौन से क्राइम साइबर क्राइम में आते हैं, हम वन बाय वन करके देखते हैं। जो कुछ कॉमन साइबर क्राइम्स हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिलते हैं वो है साइबर ट्रॉल्स एंड बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, स्प्रेडिंग र्यूमर्स ऑनलाइन, इंफॉर्मेशन थेफ्ट जिसे हम फिशिंग एंड फार्मिंग भी कहते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स, इलीगल डाउनलोड्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइबर ट्रॉल्स एंड बुलिंग के बारे में। देखिए, साइबर ट्रॉल्स एंड बुलिंग का मतलब सीधा सा है, कोई पर्सन आपको ऑनलाइन आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर अकाउंट पे आके आपको अब्यूज़ करता है, आपको डिफेम करता है, आपके बारे में कुछ गलत लिखता है आपकी सोसाइटी के अंदर। तो वो जो क्राइम कर रहा है वो क्राइम साइबर ट्रॉल्स या बुलिंग की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आपका होता है साइबर स्टॉकिंग। देखिए, साइबर स्टॉकिंग का मतलब सीधा सा हो गया कि कोई बंदा, कोई पर्सन छुप के आपके इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं, इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर, उन पे नज़र रखे हुए है, छिप के आपकी पूरी एक्टिविटीज़ को देख रहा है, आपकी पूरी लाइफ का जो स्टाइल है जीने का, आप कहाँ जाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ जो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रिक्वेंटली डालते रहते हैं, उन सभी को मॉनिटर करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको परेशान करता है। वो आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका फैमिली बैकग्राउंड, टेलीफोन नंबर, रेजिडेंस का एड्रेस, आपका ऑफिस एड्रेस, सब चीज़ें कलेक्ट करता है और उनका मिसयूज़ करता है। आपकी जब सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है, लाइक आपके एड्रेसेस, आपके फ़ोन नंबर्स, आपकी लाइफस्टाइल, तो उनको फिर वो कुछ ऐसी साइट्स जो कि गलत चीज़ें प्रेजेंट करती है लोगों के बारे में, ऐसी साइट्स के ऊपर उन चीज़ों को अपलोड करता है, जिससे आपके लिए परेशानी क्रिएट हो सकती है। अब कुछ आपकी जो फ़ोटोज़ हैं जो फ़ेसबुक, इंस्टा पे हम अपलोड करते रहते हैं, बच्चों की आदत होती है, आप लोगों की एज़ ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो जो एक यूथ है, 11-12 का बच्चा जो होता है, यंग बच्चा जो होता है, उसकी बहुत आदत होती है फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स अपलोड करने की।
बट आपको जितना ये इंजॉयमेंट लगता है, आप इसके रिस्क को नहीं समझते हैं। आपकी फोटोज, आपकी आइडेंटिटी का बहुत बुरी तरीके से मिसयूज हो सकता है। आपकी पिक्चर को वहाँ से कैप्चर करके, उसको मॉर्फ करके बहुत जगह यूज़ किया जा सकता है, बहुत गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो बचिए इन चीज़ों से। आपको नहीं पता आपकी फ़ोटोज़ को कौन कौन लोग देख रहे हैं, क्या क्या उसका मिसयूज़ हो सकता है। हम तो अपने खेल खेल में फ्रंट फ़ोटोज़ लगा देते हैं फ्रेंड्स के साथ, बट उनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। पता नहीं कौन आपके ऊपर नज़र गाड़े बैठा है। नेक्स्ट जो क्राइम है साइबर क्राइम की कैटेगरी का, दैट इज स्प्रेडिंग र्यूमर्स ऑनलाइन। देखिए, स्प्रेडिंग र्यूमर्स की बात सीधी सी है कि कोई बंदा, अभी जैसे ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था, टीवी पे भी ऐड आता रहता है। टिकटॉक ने बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैलाए थे अभी, बहुत मिसलीड किया था दुनिया को रिलीजन्स के रिगार्डिंग, या ऐसी र्यूमर्स फैलाए गए जिनसे एक स्पेसिफिक रिलीजन जो है उसको इफ़ेक्ट किया जा सके। तो इन सब चीज़ों से बचिए। र्यूमर्स फैलाना ऑनलाइन ये क्राइम है, क्योंकि इससे किसी की रिलीजियस या इमोशनल सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करते हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि एक तरीके से क्राइम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंफॉर्मेशन थेफ्ट, जिसको हम फिशिंग एंड फार्मिंग भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, इसको समझिए आप लोग। देखिए, इंफॉर्मेशन थेफ्ट का मतलब सीधा सा हो गया, जो आपकी इंफॉर्मेशन को चुराएगा। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से चुराएगा? आपके सिस्टम को तो एक्सेस करेगा नहीं घर आके। तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेट का यूज़ करेगा। आप जब भी कभी शॉपिंग करते हैं तो अपना अकाउंट डिटेल डालते हैं, बैंक को साइट पे जाके आप अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के, तो अकाउंट डिटेल्स डाली जाती है। पेटीएम, फ़ोनपे, यूपीआई ऐप्स, इन सब में हम हमारी अकाउंट डिटेल्स डालते हैं। ऑल्दो ये सारी ऐप्स सेफ़ हैं, बट इनके अलावा भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपका अकाउंट नंबर और डिटेल्स लेती है, जिनको बाद में मिसयूज़ किया जा सकता है। तो वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालने से पहले आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, कि जिस भी वेबसाइट पे आप डाल रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है, वो नीचे लिख रहा है कि ये पेमेंट सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा। फिशिंग एंड फार्मिंग को अगर हम यहाँ पे समझे तो देखिए, फिशिंग बेसिकली क्या होता है। फिशिंग, आप किसी पर्टिकुलर बैंक की साइट को ओपन करते हैं, वो बैंक की साइट ओपन ना होके बिल्कुल सिमिलर दिखने वाली साइट आपको शो कराई जाती है, आप उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। आपको एग्जैक्ट वही साइट लगेगी जो आपने ओपन की है, बट वो ओरिजिनल साइट ना होके वो आपकी फिशिंग साइट होगी, जो आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है अकाउंट के रिगार्डिंग, वो ले लेगी और उसको बाद में वो मिसयूज़ करेगी। फार्मिंग, हैकर्स क्या करते हैं, जो एक पर्टिकुलर साइट है, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर बैंक की साइट है, उस पर जो ट्रैफिक आ रहा होता है, उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं। जो यूज़र्स उस पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, उन यूज़र्स के लॉगिन को वो डाइवर्ट करते हैं और एक फेक साइट पे लॉगिन करवाते हैं। जब आप उस फेक साइट पे लॉगिन करते हैं तो वो आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, और फिर वो आपके बैंक में जो भी अमाउंट पड़ा है उसको ईजिली एक्सेस कर लेता है, वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। ऑनलाइन फ्रॉड सबसे ज़्यादा होने वाला क्राइम आज के टाइम पे। पेमेंट आप करते हैं किसी को, गलत साइट पे पेमेंट चला जाता है। किसी को पेमेंट कर रहे हैं आप, वो ऐप या वो साइट सिक्योर नहीं है, आप फिर भी पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पैसा पेमेंट कर देते हैं, पर प्रोडक्ट आपके पास नहीं पहुंचता है। ठीक है ना? तो ये सब जो होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स, आप कई बार देखते हो आपके पास मेल आते हैं नाइजीरिया या इस टाइप की कंट्रीज से, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, कि आपको इतने करोड़ से इतने लैक्स की आपको लॉटरी लगी है, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, हम आपको ये सो एंड सो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपने अपना अकाउंट नंबर दिया और वैसे ही आपका अकाउंट खाली हो जाता है, आएगा तो कुछ नहीं, जो था वो भी चला जाएगा। तो ये सब ऑनलाइन फ्रॉड्स की कैटेगरी में आता है। इलीगल डाउनलोड्स, ये भी एक क्राइम है। हम सॉफ्टवेयर पायरेसी, मूवीज़ की पायरेसी करते हैं, बिना पेमेंट के हम डाउनलोड्स करते हैं, ये सब साइबर क्राइम्स की कैटेगरी में आता है। तो इन चीज़ों में अगर भगवान ना करे आप कभी फंस जाते हैं, आपका कोई किसी साइबर क्राइम में आप विक्टिम बन जाते हैं, तो आप अपने स्टेट की जो पुलिस है उसकी साइबर सेल को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। अब इसका, ये तो हमने क्राइम्स तो देख लिए कि ये क्राइम्स होते हैं, पर साइबर सेफ्टी क्या है। चलिए साइबर सेफ्टी की बात करते हैं। देखिए, साइबर सेफ्टी जो है, सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली आप इंटरनेट को यूज़ करेंगे
जिसमें आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, साथ ही साथ और लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेंगे। आप किसी को थ्रेट नहीं देंगे, किसी को कोई अब्यूज़ नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें साइबर सेफ्टी के अंदर आती है। अब साइबर सेफ्टी कैसे होगी? देखिए इसको समझें। सबसे पहले सेफली ब्राउजिंग द वेब। देखिए आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, काम तो करना पड़ेगा इंटरनेट पे, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं करेंगे, काम तो करना होता है, इंटरनेट को यूज़ करना पड़ेगा, लाइफ आज हमारी इसी के आसपास चल रही है। पर जिस भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हैं, आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। जो भी वेबसाइट हो जेन्युइन होनी चाहिए। आपको अगर 1% भी शक होता है कि ये ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, तो आप उसमें अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स एंटर मत कीजिए। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट। देखिए अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कीजिए। सबसे पहला तो अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो होता है वो ईजी ना रखें। यूज़र नेम पासवर्ड जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट रखें। इसमें स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करें, उसमें स्मॉल केस कैपिटल केस का यूज़ करें, नंबर्स का यूज़ करें, डेट ऑफ बर्थ, अपना होम एड्रेस, अपनी मोबाइल नंबर, इस टाइप के पासवर्ड्स ना बनाएं, क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल होते हैं। नेक्स्ट होता है प्राइवेट ब्राउजिंग एंड एनोनिमस ब्राउजिंग। देखिए कुछ प्राइवेट ब्राउजिंग एंड एनोनिमस ब्राउजिंग भी होती है। लाइक आप अगर गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला यूज़ करते हैं तो ये तो जनरल ब्राउजर्स है। इसके अलावा जो क्रोम है वो आपको एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री या आपकी जो भी सर्फिंग आपने की है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। उसको ना कोई एक्सेस कर सकता है ना कोई देख सकता है। फीचर होता है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। यूज़ फायरवॉल वेयर एवर पॉसिबल। देखिए फायरवॉल को यूज़ कीजिए। फायरवॉल आपके पीसी में किसी भी थ्रेट को एंटर नहीं होने देता है। नाम से लग रहा है फायरवॉल, ये बेसिकली एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर दोनों कैटेगरी में काउंट किया जाता है, जो बाहर से आने वाले थ्रेट को आपके पीसी में इंट्रोड्यूस नहीं होने देगा। कंट्रोल ब्राउजिंग सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। देखिए आपके ब्राउजिंग की जो सेटिंग्स है उसमें अगर आप जाके चेक करेंगे तो आप ट्रैकिंग को ब्लॉक कर सकते हैं, कि मतलब आप कोई ट्रैक ना कर सके। वो चीज़ भी आप कर सकते हैं तो उससे बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं लाइक अपना यूज़र नेम पासवर्ड या कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो केयरफुल रहें। अगर जेन्युइन साइट है, काम आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योर साइट है, तो ही अपनी डिटेल्स पोस्ट करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि आपने जो भी डिटेल्स या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी पोस्ट किया है वो बहुत नेगेटिवली यूज़ किया जा सकता है। एंश्योर सेफ साइट वाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। मैंने पहले ही कहा कि आप अपनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन लाइक आपका यूज़र नेम पासवर्ड, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, आपका पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, ये जब भी कहीं पे एंटर करें तो उन साइट्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करें। हर किसी साइट पर अपनी इन्फॉर्मेशन ना डालें। केयरफुली हैंडल ईमेल्स। देखिए जब भी आपके पास ईमेल्स आते तो पहली बात तो जो अननोन आईडी से आए हुए ईमेल्स हैं उन्हें ओपन ही ना करें। अगर ओपन कर लें तो अगर उनके साथ कोई अटैचमेंट्स है तो उन्हें तो भूल के भी ओपन ना करें। अगर आपने गलती से उन अटैचमेंट्स को ओपन कर दिया तो हो सकता है उसके साथ स्पाईवेयर या स्पैमवेयर्स आपके सिस्टम में एंटर हो जाए, जो आपके पीसी में होने वाली सारी इंफॉर्मेशन उस पर्सन के पास भेज देंगे जिस पर्सन ने आपको वो मेल किया था। आप कीबोर्ड से जब अपना यूज़र नेम टाइप करेंगे, अपना पासवर्ड टाइप करेंगे, अपनी बैंक डिटेल्स टाइप करेंगे, तो जो भी की स्ट्रोक आप प्रेस कर रहे हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को चली जाएगी। तो ऑब्वियस है कि फिर आपका डेटा सिक्योर नहीं रहेगा। जब भी आप कभी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपका यूज़र नेम पासवर्ड बैंक डिटेल्स एंटर करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो वायरलेस नेटवर्क, कोई पब्लिक वायरलेस नेटवर्क ना हो, कि आप कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क मिल गया आपको फ्री, आपने अपनी डिटेल्स डालना शुरू कर दिया, तो प्राइवेट मतलब पब्लिक एरिया में जो भी वायरलेस नेटवर्क मिले उसमें ये क्रूशल इन्फॉर्मेशन भूल के भी एंटर ना करें। पब्लिक कंप्यूटर साइबर कैफेज वगैरह में या कोई ऑफिस के अंदर सिस्टम्स है उन पर अपनी क्रूशल इन्फॉर्मेशन ना डालें। अपनी इन्फॉर्मेशन अपने लैपटॉप अपने मोबाइल से आपको एक्सेस करना है, वेल एंड गुड है, कीजिए, ज़रूरत है तो करना ही पड़ेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पब्लिक कंप्यूटर्स को ही अपनी क्रूशल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए यूज़ कर लें, क्योंकि आप ऐसी अगर हरकत करेंगे तो वो आपके लिए रिस्की प्रूव हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा साइबर क्राइम्स क्या क्या है, उनके लिए साइबर सेफ्टी के प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप लोग रिस्क से बहुत बचे हुए रहेंगे। और अगर कभी हो जाता है कोई अनफॉर्चुनेट सीन ऐसे हो जाते हैं तो साइबर सेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।